को उठाया और जंगल में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज सुदामा ने अपने भवन को छोड़ दिया, कहने लगे देवी आप ही इसे ऐश्वर्य आराम का चैन का जीवन जियो, लेकिन मैं नहीं रहना चाहता। मैं तो जंगल में जाकर के भगवान का चिंतन करूंगा। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे तो केवल भगवान की शरण चाहिए। उसी समय प्रतिमा को लेकर के सुदामा जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए तो सुशीला कहने लगी प्रभु मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जब साथ में कहा तो बाल गोपाल भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज कहा जाता है सुदामापुरी को छोड़ करके सुदामा भैया आज वृंदावन में जाकर के पर्णकुटी बना करके गोविंद का चिंतन करते हैं। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज एक बार की बात है, इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र में जाकर के जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा था और वहां भगवान कृष्ण के पिता सुदामा वसुदेव जी ने यज्ञ का आयोजन किया। भाई अब तुम चले जाओगे बैठे रहोगे? कृष्ण सुदामा कथाना सुनी। जैसे ही जब ये बात कही तो आज यज्ञ का आयोजन किया तो सुदामा और सभी को निमंत्रण दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को, मैया यशोदा, राधा, गोपिकाओं को सभी को बुला लिया और वहां जाकर के एक प्रत और तंबू को तान करके कुटिया को बना लिया। तो कहने लगे महाराज आज उसी कुटिया में सभी निवास करते हैं। तो कहने लगे प्रभु जब उसी में निवास करते हैं तो मैया यशोदा ने आवाज लगाई कि कन्हैया। जैसे कन्हैया की आवाज सुनी उसी समय मैया यशोदा दौड़ करके आ जाती है। कहने लगी मेरा कन्हैया यही है। कन्हैया ने जैसी आवाज सुनी तो दरवाजे पर आते हैं, कभी इस घर को छोड़ दिया आगे दौड़ जाते हैं। तो कहा जाता है जैसे यशोदा को देखा तो यशोदा ने कन्हैया को गले से लगा लिया और जब गले से लगा लिया तो यशोदा कहने लगी लाला बरसों बीत गए लेकिन तेरे दर्शन नहीं हुए गोपाल। ऐसी कौन सी भूल बनी मुझसे सो तू आज तक मेरे पास तक नहीं गया। कन्हैया कौन सी भूल हो गई मुझसे, तू परसों का समय दी करके आया था लेकिन आज बरसों बीत गई फिर भी तू नहीं आया। आज भगवान कृष्ण ने दंडवत प्रणाम किया और इधर में भगवान कृष्ण अपने सैन्य कक्ष में उदास बैठे हैं। जैसे ही सखियों ने देखा तो सखियों को देख करके सखिया मैया राधा अपने सैन्य कक्ष में भगवान का ही चिंतन कर रही थी। रुक्मिणी ने कहा प्रभु अब तो राधा आ ही गई है तो मेरा मन ये और हो रहा है कि एक बार मैं राधा के दर्शन करके तो आऊं, कैसी राधा है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे ये भी कोई बात तो पूछने की है, लेकिन आप जाओ तो कुछ लेकर के जाना, आप जाओ तो कुछ लेकर के जाना। तो मैया रुक्मिणी कहने लगे प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या लेकर के जाऊं। तो कहने लगे राधा को दुग्ध बड़ा प्रिय है, दूध बड़ा प्रिय है तो आप दूध लेकर के जाइए। तो उसी समय मैया रुक्मिणी के लिए कहा कि दूध लेकर के जाइए। धर्म में सत्यभामा कहने लगी कि बहन आज हम भी परीक्षा लेते हैं कि राधा कितना प्रेम करती है श्याम सुंदर से। आप एक घड़े में एक लोटे में खौलता हुआ दुग्ध भर लीजिए। आज खौलता हुआ दूध भर करके ले जाती है लोटे में। जाकर के राधा को प्रणाम किया, राधा से कहा कि हे राधा तुम्हारे लिए भगवान कृष्ण ने दूध भेजा है। जब कृष्ण का नाम लिया उसी समय मैया राधा ने खौलते दुग्ध का पान कर लिया। जब खौलते हुए दूध का पान किया तो इधर में कहा जाता है जो मैया राधा के हृदय में भगवान कृष्ण के चरण पादुकाओं के चिन्ह थे तो यहाँ गोविंद के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन सुदामा राधा के हृदय में कुछ नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाराज कि भगवान कृष्ण के लिए प्रेम करते हैं, भाव होता है तो चाहे आप उनके लिए विष दे दो वो भी अमृत हो जाता है।
जैसे ही मैया राधा को देखा और राधा को बार बार वंदनीय किया, उसी समय रुक्मणी ने मैया राधा को अपना परिचय दिया कि मैं रुक्मणी हूँ, भगवान कृष्ण की पत्नी हूँ और मैं सत्यभामा हूँ, कृष्ण की धर्म पत्नी हूँ, लक्ष्मणा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपने परिचय दिया। तो इधर में कहते हैं कि महाराज जाकर के मैया रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को देखा तो भगवान कृष्ण के चरणों में छाले पड़ जाते हैं और जब छाले पड़ जाते हैं तो देख करके कहने लगी, प्रभु आप क्या कहीं गए हुए थे? कृष्ण कहने लगे, मैं नहीं गया। तो छाले कैसे पड़ गए प्रभु आपकी? कि देवी आप याद करिए, आपने खौलता हुआ दूध राधा को पिला दिया, लेकिन राधा के जो सीने में मेरे पद चिन्ह थे इसलिए राधा का कुछ नहीं बिगड़ा और मेरे ये पैरों में छाले पड़ गए, आप ही के कारण पड़े हैं। तो कहते हैं ना कि तो सुखदेव जी समझाने लगे कि महाराज कि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, जहाँ पर कृष्ण की कृपा है तो उसके ऊपर तो सभी कृपा करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज इसी प्रकार से मैया राधा को मैया रुक्मणी ने बार बार प्रणाम किया, बार बार वंदनीय किया। तो यहाँ कहते हैं कि एक बार की बात है, देवतागण विराजमान थे यहाँ। आज भगवान कृष्ण को 15,000 वर्ष हो जाती हैं द्वारका में निवास करते हुए, और जब 15,000 वर्ष हो जाती हैं रहते रहते तो एक दिन नारायण ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु अब आप मृत्यु लोक में लीला ही करते रहोगे या क्षीर सागर में भी आना है। उसी समय आज अपने ही अंश से वार्तालाप कर रहे कि अब मेरा सारा काम हो गया, मैं आ रहा हूँ। तो इधर में क्या होता है कि एक दिन भगवान कृष्ण अपने पुत्रों को समझा रहे थे कि बेटा अगर जाने अनजाने में तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत आ जाए तो उसका अपमान मत कर देना। अगर उसने आपसे ये कह दिया कि बेटा तेरा सर्वनाश हो जाएगा तो उसे मैं भी आके के नहीं रोक पाऊंगा, वो तो होना ही है। तो उसी समय आज भगवान कृष्ण कहने लगे कि महाराज जब बताते हैं तो कहने लगे लाला कि संत वचन पत्थर की लीखा और मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। एक बार को मोर का वचन फीका पड़ सकता है, लेकिन संत ने कह दिया कि जा तेरा नाश होगा तो नाश तो होना निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो आज इसी प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे बाल गोपालो कभी आपके दरवाजे पर संत आ जाए तो उसका अनादर मत करना, सम्मान करना। कभी भी तुम्हारी तरफ से संत को कभी तकलीफ ना हो तो कहा जाता है, शास्त्र में लिखा है कि संत का क्षण और थाली में जो अन्न का कण कभी बर्बाद ना हो जाए। संत न जाने कौन सी कृपा से हमें प्राप्त हो और न जाने कौन सी दुआ देने के लिए आ जाए और आपने अपनी बात छेड़ दी तो वो भूल जाएंगे, वो भूल जाएंगे। इसी प्रकार से थाली में जो अन्न है, जो भोजन है, न जाने कितने नसीबों के द्वारा हमें प्राप्त होता है और आज हम उसका अपमान करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कभी इसके लिए भी भटकना पड़ जाता है। कभी अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। संत के पास एक ही बात कहो कि हे संत भगवान, हे प्रभु एक बात बताओ कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान के भजन में मन कैसे लगेगा, गोविंद के दर्शन होंगे तो होंगे कैसे। एक ही बात करो, लेकिन संसार में कलयुग में ऐसी लिस्ट बना लेते हैं। कोई कहता है कि प्रभु मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, कोई कहता है कि मेरे कारोबार चल जाए, लेकिन आपने अपनी वजह से उसका समय बर्बाद कर दिया तो भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ श्री सुखदेव जी समझाने लगे महाराज, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं को समझाया
समझा करके एक दिन की बात है, आज भगवान भोले मैया पार्वती विचार करते हैं कि हम जाएंगे। उसी समय शाक्त रूप में आ जाते हैं दोनों बनके, शाक्त रूप में आदि भोले बाबा और आदि पार्वती। जब ये दोनों रूप में आ जाते हैं प्रद्युम्न के पुत्र बन करके, तो एक बार की बात है जब ये विचार कर रहे थे कि चलो संतों की परीक्षा भी तो ले ली जाए, कैसे संत की बात सत्य निकलती है या झूठ निकलती है। एक दिन भगवान की कृपा से उनके यहाँ संत भगवान आ जाते हैं और अनिरुद्ध के पुत्र शाप्ती ने पेट से बहुत सारे वस्त्रों को बांध लिया और सखाओं को साथ में ले जा करके कहने लगे कि प्रभु आज नारी का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं, संत भगवान के चरण स्पर्श किए। उसी समय संतों ने कहा आपका कल्याण हो, सौभाग्यवती भव। जब ये बात कही तो कहने लगे प्रभु ये आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। बोले क्या पूछना चाहती हैं बताइए। उसी समय एक सखा कहने लगा कि ये गर्भवती है, तो आप ये बता दो इसके पुत्री होगी या पुत्र होगा, ये बता दीजिए। उसी समय संत भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके कहा कि हे सखाओ ये नारी तो नहीं नर है, लेकिन इसके गर्भ से संतान तो पैदा होगी, वो भी यादवों का नाश कर देगी, यादवों का नाश कर देगी। एक इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा। जब मूसल के लिए कहा तो कुछ समय के बाद में उसके एक गर्भ से मूसल ने जन्म लिया। तो यहाँ तक जैसे ही मूसल ने जन्म लिया तो आज मूसल से कभी किसी को मारते हैं कभी किसी को मारते हैं। आज यहाँ सखा दौड़ करके नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं। नंद बाबा कहने लगे इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। उग्रसेन के पास पहुंच जाते हैं, उन्होंने भी मना कर दिया। वसुदेव के पास पहुंच जाते हैं, कहने लगे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब भगवान कृष्ण के पास में पहुंच जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने एक ही बात कही, चाहे मेरा पुत्र हो चाहे संसार का हो, लेकिन जो गलत करता है उसके लिए तो गलत होना चाहिए। तो कहने लगे कि अगर एक घर से एक परिवार दुखी है तो उस घर को छोड़ देना चाहिए। अगर एक गांव से 7 गांव खुश हैं तो उस गांव को छोड़ देना चाहिए। और एक व्यक्ति से पूरे परिवार में तकलीफ होती हो तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। ये बात भगवान कृष्ण ने कहा है। जहां 10 मनुष्य की भलाई है और एक आकर के उपद्रव करता हो तो एक को वहां से भगा देना चाहिए। जब ये बात कही भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सखाओ आपने जो संत का अनादर किया है मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ नहीं कि मैं आपका पिता हूं तो मैं आपको क्षमा कर दूंगा। मैं तो संसार का पिता हूं, संसार गलती करेगा तो मैं किस को क्षमा करता रहूंगा। जब ये बात कही तो हाथ जोड़ करके यदुवंशी भगवान कृष्ण के प्रति खड़े हो जाते हैं। कहने लगे प्रभु लाज बचाइए, प्रभु कैसे भी तो बचाइए। इधर में क्या होता है, भाई भाइयों में विवाद हो गया, पिता बेटा में विवाद हो गया, सास बहुओं में विवाद हो गया। इस प्रकार से युद्ध छिड़ जाता है। यदुवंशियों ने आज यहाँ मेरे श्याम सुंदर के भी मारने के लिए दौड़ पड़े। बलराम भैया ने एक द्वारका में ऊंची चोटी पर पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके आज बलराम ने भगवान कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। कहने लगे हे कन्हैया अब हमारी तुम्हारी बाल लीलाएं हो गई, प्रभु अब आदेश दे दीजिए, बहुत समय हो गया। उसी समय आज शेष नाग का रूप धारण करके बलराम भैया क्षीर सागर में चले जाते हैं।
जब क्षीर सागर में चले जाते, इधर में केवल भगवान कृष्ण ही रह जाते हैं। तो कहा जाता है आज यदुवंशियों में इतना विवाद हो गया कि आपस में ही मारा काटी हो रही थी। लाखों का यादवों का नाश हो गया, हजारों यादव मर जाते हैं, वंश नष्ट हुआ जाते हैं। उसी समय इधर में क्या होता है, भगवान कृष्ण ने कहा कि इस मूसल को घिस घिस करके समुद्र में फेंक दीजिए, इस मूसल को घिस करके समुद्र में फेंक दीजिए। आज मूसल को घिस करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसका कुछ कण समुद्र के किनारे पर पड़ जाता है। उस मूसल के द्वारा एक एर का नाम की घास उगाती है। उस एर का नाम की घास उखाड़ करके यदुवंशियों ने आपस में मारा काटी करना आरंभ कर दिया। तो एक बार जो मूसल के कड़ को एक मछली निगल जाती है। मछुआरे ने मछली को निकाला और उसके पेट से उस मूसल के कड़ को निकाल करके उसी समय बहेलिया आ जाता है। बहेलिया ने लिया और अपने बाण की नोक पर रख लिया। तो इधर में कहा करते हैं कि महाराज जब सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, बड़े ध्यान देने की बात है कि जब भगवान राघवेंद्र ने धोखे से बाली को मारा था, तो उसी समय बाली से भी कह दिया कि हे बाली, तेरा कर्ज इस युग में लेकर के जाऊंगा, लेकिन द्वापर में भी तेरा कर्ज चुका दूंगा। उस युग में तेरे कर्ज को नहीं ले जाऊंगा, उस युग में तो तेरा कर्ज चुका करके ही जाऊंगा। तो कहा जाता है जो बहेलिया था वो बाली था, वो बहेलिया था, वो बाली था। और उस बाली ने मछली के मछुआरे से लेकर के जो कड़ था उसने अपने बाण की नोक पर रख लिया। तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे अपने शयन कक्ष कर रहे थे। जो पद्म था वो चमक रहा था, बड़ा सुंदर चमक रहा था, जैसे स्वर्ण का मड़ा हुआ हिरण हो। इधर में बाली आ जाता है और जैसे ही बाली ने अपना बाण चलाया तो मेरे राघवेंद्र के पद्म में चुभ जाता, रक्त बहाव होना आरंभ हो जाता है। जब रक्त बहाव आरंभ हुआ तो कहने लगे महाराज, उसी समय अर्जुन आ जाते हैं। तो अर्जुन को गीता में समझाते हैं कि हे अर्जुन, जहां भगवान की इच्छा नहीं होती तो मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकता, मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकता। जब परमात्मा की इच्छा होगी तभी सब काम हो सकते हैं। उसी समय अर्जुन की नजर भगवान के पद्म पर पड़ जाती है। कहने लगे प्रभु, ये आप में बाण किसने चलाया, आपका ये हाल किसने कर दिया? प्रभु मैं क्षमा नहीं करूंगा, मुझे आदेश दे दीजिए। इधर में कहा जाता उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, अब मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, द्वारकापुरी कुछ समय में विलीन होने वाली है। लेकिन इधर में कहा जाता है कि उद्धव को भगवान कृष्ण ने आज बद्रीनाथ धाम में तप करने के लिए भेज दिया। तो केवल यदुवंशियों में उद्धव जी ही बचे थे और सभी यादवों का नाश हो गया था। तो इधर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आप द्वारका के लिए चले जाइए और जो मेरी कुछ गोपिकाएं बची हैं उन्हें लेकर के आप वृंदावन में पहुंचा दीजिए, उन्हें ले जा करके वृंदावन में पहुंचा दीजिए। जब ये बात कही तो आज अर्जुन रथ लेकर के द्वारका के लिए चले जाते हैं और वहां से गोपिकाओं को रथ में बिठाया और वृंदावन के समीप जाने के लिए तैयार हुए। जय बांके बिहारी लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज इसी प्रकार से
आज जैसे ही अर्जुन गोपिकाओं को लेने के लिए चले तो कहा जाता है भगवान कृष्ण ने भीलों का रूप धारण कर लिया, भीलों का रूप धारण कर लिया। आज भील बनकर के अर्जुन को गोपिकाओं को लूट लिया और उन्हें गोपिकाओं को ले जा करके वृंदावन में छोड़ दिया। इधर में देवतागण सभी विराजमान पुष्पों को लेकर के अब कह रहे हैं कि एक बार भगवान राम अवतार में गए हुए थे तो उन्होंने अपने पंचवतिक शरीर को सरोवर में विलीन कर दिया था, लेकिन अब ये श्याम सुंदर कहा जाएंगे, इनको देखे तो सही, आज इन्हें हम देखे बगैर नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने आज अर्जुन को लूट करके गोपिकाओं को वृंदावन में भेज दिया और यहाँ द्वारकापुरी जल मगन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है। और भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण किया। उसी समय श्रीमद् भागवत में अपने पंचभौतिक शरीर को विलीन कर दिया और एक स्वरूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश हो जाते हैं और एक रूप से श्री वृंदावन धाम को लिए चले जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। लेकिन सुखदेव जी ने कलयुग की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन किया था। कहने लगे कि महाराज कहते हैं कि प्रभु राधे श्री राधे, कलयुग केवल नाम आधारा, सो मेरे नर उतर ही पारा। राम प्रिय राम प्रिय राम जय राम, राम प्रिय राम प्रिय राम जय राम। मेरे नव उतर ही पारा। राम प्रिय राम जय राम, राम प्रिय राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम प्रिय राम जय राम, राम प्रिय राम जय राम। भागवत सुर तर की छाया, दुख भय दूर काटे जो आया। राम प्रिय राम जय जय राम, राम प्रिय राम जय जय राम। सुनरी मेरा सुन रे तोता, मैं भी पंछों वाला होता। प्रिय राम जय जय राम, राम प्रिय राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राणी जाए पर बचन न जाए। राम प्रिय राम जय जय राम, राम प्रिय राम जय जय राम। बोली भागवत महापुराण की, बोले राधे रानी सरकार की।